नमस्कार। यह वीडियो नंबर 7 है। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। चलिए अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने नए और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा कर रहा है और मांडा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसी प्रकार से यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है जो कि यूपी में है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण दायमाबाद करता है जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और पश्चिमी सीमा सुदका गेंडोर शहर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो इसका उत्तर है पूर्व आर्य के समय से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। पूर्व आर्य का समय यानी हड़प्पा सभ्यता का समय पूर्व आर्य का समय कहलाता है। 1992 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वह कौन था। 2 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर का प्रश्न। तो ऐसा व्यक्ति पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया ना, वह हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे। तब इनके नेतृत्व में 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई कराई और हड़प्पा सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन सभ्यता काल सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। हड़प्पा से ही शव पेटिका R37, ठीक है, ताबूत R37 के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हड़प्पा से मिले हैं, तो ऑप्शन 20 का सही है कि हड़प्पा से R37 के प्रमाण मिले हैं। R37 है क्या? शव पेटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। व्याख्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई और लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ। टेराकोटा क्या होता है? बेसिकली पकी हुई मिट्टी के बर्तन या फिर पकी हुई मिट्टी से बनाई गई सामग्री को टेराकोटा कहा जाता है। नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। यानी नाव की आकृति का जो टेराकोटा मिला है उससे यह पता चलता है कि समुद्री व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति राखलदास बनर्जी थे जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यहाँ ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? अभी प्रीवियस एनालिसिस में हमने देख लिया कि वह स्थान मोहनजोदड़ो है जहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राखलदास बनर्जी जी थे जो 1922 में कहाँ जाते हैं? मोहनजोदड़ो जाते हैं। यहाँ पर हमने
पहले ही व्याख्या में इसे देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो की जो मुहर मिली थी उस पर हाथी अंकित था, गैंडा अंकित था, बाघ अंकित था और इसके अलावा मृग अंकित था, लेकिन बैल अंकित नहीं थे। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है और इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सिर में सींग है, कलाई से लेकर कंधे तक दोनों भुजाओं में चूड़ियाँ पहने हुए हैं। वो मूर्ति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ, बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हुए दिखाए गए हैं। इनमें से एक की आकृति खंडित है। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार तथा विकसित अवस्था में घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब सेम प्रश्न पूछ लिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से विकसित अवस्था में कुएं का अवशेष, जो घरों में कुएं प्राप्त हुए थे उनका अवशेष मिला। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो अभी हमने एनालिसिस में देखा था कि चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरा हुआ है और एक और यहाँ पर मृग कह सकते हैं हम, जो कि तख्त के नीचे खड़े हुए हैं। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ? किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ऐसा साक्ष्य लोथल से मिला है। 2 बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अगर आपकी पकड़ है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। यह लिख कर ले लीजिए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम एज इट इज याद कर लेना है। 70% प्रश्न जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं और बस कभी ऑप्शन से प्रश्न को बनाया जाता है, कभी एनालिसिस से प्रश्न को बनाया जाता है, कभी उसी प्रश्न को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर अपनी पकड़ जरूर बनाइए। यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग यह सीरीज़ देख रहे हैं एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। व्याख्या बता रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल की उत्खनन 1957 ईस्वी से 1958 ईस्वी के मध्य S.R. राव ने की थी। लोथल एवं कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले, जहां दोनों शव एक दूसरे से लिपटा कर गाड़ा गया है। सुरकोटगा एक जगह है, सुरकोटदा से कलश समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पीय स्थल लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही मृड़मट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता तथा हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। अब पूछ रहा है कि किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 3 बार पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न एज इट इज पूछ लिया गया है। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह लोथल से प्राप्त हुई है। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सींग युक्त देवता का साक्ष्य जो मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण थी, लोथल से। देख रहे हैं, यह 2008 में यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। कहाँ से मिला है? तो यह भी लोथल से मिला है। अभी हमने व्याख्या में इन सारे प्रश्नों को एक जगह व्याख्या में देखा है और यह ROA में पूछा गया प्रश्न है मेंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? अच्छा, यह प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है ये। इसका उत्तर है लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाह शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। भाई साहब, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर पकड़ बना लिया ना, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, आरओआर हो या फिर बिहार पीसीएस हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलने से पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात ज़िले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1957-58 ईस्वी के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया। इस स्थल से पक्की ईंट का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का एक घेरा प्राप्त हुआ, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी यानी डक यार्ड बताया। यह एक नहर द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा यानी डकयार्ड। इस नगर की सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलती हैं। इसलिए एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने लोथल को लघु हड़प्पा कहा, तो आप याद रखिएगा एस.आर. राव ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 90, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो लोथल जो है वह भारत में अवस्थित है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब यहाँ पर दिया है कालीबंगा राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं तथा दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होता है। यहाँ से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 मीटर पर है। कालीबंगा से खुदाई में ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा से खुदाई में ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? इनमें से ये ऑप्शन दिया हुआ चारों, कौन प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित है? तो कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है, वह प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अभी हमने प्रीवियस एनालिसिस में देख लिया, कालीबंगा से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो वह शहर है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, और वहाँ पर जो दुर्ग है और जो नगर है दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, और यहाँ कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा एक जगह है, धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण
धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, कि उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर एवं मनहर यहाँ की बरसाती नदियाँ हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धौलावीरा किन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो उसका नाम है मनसर और मनहर। धौलावीरा के कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं यह सीरीज आपके काम आ रही होगी। हमने आपसे वादा किया था कि इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी यह प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।